हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube के नंबर 1 स्टडी चैनल आरकेएमएस फाउंडेशन में। हमें कक्षा 5 की नवोदय की पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत संक्रिया वाली प्रश्नावली जो दूसरी प्रश्नावली है वो पढ़ रहे थे। कल के वीडियो में हमने 15 प्रश्न किए थे। आज 16वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं इस प्रश्नावली के। 16वां प्रश्न देखो क्या है। 1,43,865 निम्नलिखित में से विभाज्य है। ये कह रहा है कि इस संख्या में कौन सी संख्या का भाग जा रहा है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। 3, 4 और 8 का भाग जा रहा है, या फिर 5, 2 और 9 का भाग जा रहा है, या 2, 3, 5 का भाग जा रहा है, या 3, 5, 9 का भाग जा रहा है। वो पता लगाना है। तो सबसे पहले पता लगाने के लिए हमें भाजकता के नियम याद होने चाहिए, जो मैंने प्रथम भाग में लिखा दिया था। किसके? जो हमने संख्या पद्धति पढ़ा था ना, उसके प्रथम भाग में ही लिखा दिया था मैंने सारे भाजकता के नियम। तो देखो पता लगाते हैं। अब 3 की भाजकता का नियम क्या होता है? अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। किससे? 3 से भाज्य अंकों का योग। करते हैं, देखो अंकों का योग 4, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27 हो रहा है। इनके अंकों का योग करें अपन 1 + 4 + 3 + 8 + 6 + 5। इसका मतलब कितना हो रहा है? 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27 हो रहा है। अंकों का योग कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। इसका मतलब देखो इसमें 3 का भाग तो जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। 4 का भाग अंतिम 2 अंकों के लिए 4 का नियम लिखा था, या तो अंतिम 2 अंक 0 हो या फिर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए। लगा के देखो 65 में 4 का भाग जाता है क्या? 65 में 4 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये पहला गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, दूसरे ऑप्शन के लिए जांच करते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखो 5, 2 और 9। पहले तो वो ऑप्शन पकड़ो जो सबसे छोटा है, जो सरल हो। पहले देखो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? 2 का भाग, 2 की भाज्यता का नियम मैंने लिखाया था। ऐसी संख्या जिसमें इकाई अंक या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वही संख्या 2 से भाज्य होगी। ये संख्या 2 से भाज्य है ही नहीं, तो बाकी 2 की जांच करने की जरूरत नहीं है। पूरा ऑप्शन में तीनों होना चाहिए। उसके बाद में 2 का भाग नहीं जा रहा, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब देखो 3 का भाग अंकों का योग 27 हो रहा है, बिल्कुल 3 का भाग जाता है। 9 की भाज्यता का नियम, 9 की भाज्यता नियम भी वही है जिसमें अंकों का योग 9 से भाज्य हो, तो 27 में 9 का भी भाग जाता है, तो 3 का भी भाग जाता है, 9 का भी भाग जाता है। 5 की भाज्यता नियम क्या है? जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। इसके लास्ट में देखो 0 या 5 कहने का मतलब 5 है ना लास्ट में, इसका मतलब इसमें 5 का भी भाग जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं से भाज्य होगी ये संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से भाज्य है? तो 8 से भाज्य के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, या तो 8 की भाज्यता नियम है, या तो अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो, या अंतिम 3 अंक क्या हो? 0 हो। या तो लास्ट के 3 अंकों पर 0 आए, या लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग जाए। जांच करते हैं। पहले वाला देखो, अंतिम 3 अंक 0 तो किसी में नहीं है, तो यह नियम तो लागू नहीं होगा। उसके बाद में इसकी दूसरी लाइन क्या है कि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। क्या 324 में 8 का भाग जा रहा है? लगा के देखो, 8 चौक 32, फिर 4 बचा नहीं जाएगा। दूसरे वाले में देखो अंतिम 3 अंकों में भाग लगना, अंतिम 3 अंक लेना है हमें, 432 से अंतिम 3 अंक। लगा के देखो 8 का भाग, 8 का भाग 43 में 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी 5 बार जा रहा। 8 पंजे 40, 5 बार जा रहा। बचा कितना? 3, उतारा 2, यानी बड़ा 32। 8 चौक 32, यानी 54 बार 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या ही 8 से क्या होगी? भाज्य होगी, बाकी कोई सी भी नहीं होगी इनमें से। ठीक है, तो 8 की भाज्यता की जांच करने के लिए या तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, या फिर अंतिम 3 अंक क्या हो? 0 हो, तो ही उसमें 8 का भाग जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है? यह बताया था मैंने, संख्याओं में बताया था। जहां संख्या छोटी बड़ी संख्या करवा रहा था उस भाग में करवाया था मैंने। और यह भी बताया था कि कैसे संख्या बनाते हैं।
मैंने कहा था यदि 1 अंक की पूछे तो 9 लिखना है, 2 अंक की पूछे तो 9 लिख के 1 कम बार 0, 3 अंक की पूछे तो 9 लिख के 1 कम बार यानी 2 बार 0, 4 अंक के लिए वही 9 लिख के 1 कम बार 0 यानी कि 3 बार 0, 5 अंक के लिए 9 लिख के 1 कम बार यानी 5 से 1 कम कितना 4। तो कहने का मतलब जितने भी अंकों की पूछे 9 लिख के उससे 1 कम बार 0 लगाना है। तो हमें क्या पूछा है, 5 अंकों की पूछिए, 5 अंकों की पूछिए तो 9 लिख के 1 कम बार 0 यानी 5 से 1 कम कितना हो जाएगा 4 बार 0, 1 2 3 4। ये वाला ऑप्शन किसमें, ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। यानी 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 90,000 होती है। कितनी होती है, 90,000। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। ये कह रहा है 3 की घात 4 इंटू 2 की घात 2 में इकाई अंक क्या होगा। 3 की घात 4 इंटू 2 की घात 2 में इकाई अंक क्या होगा। अब एक चीज मैंने बताई थी, जितनी घात लगी हुई है उसको सरल करने के लिए उतनी बार उसको क्या करते हैं, गुणा। जितनी घात लगी हुई है उतनी बार ही उनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे देखो ये दे रखा है 3 की घात 4, इसका मतलब 3 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार, 1 2 3 ये 4। फिर 2 की घात कितनी देर की है, 2, तो 2 को कितनी बार गुणा करो, 2 बार। आप कर लो गुणा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे 27 तेरी 81, तो ये हो जाएगा 81 इंटू 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 को 2 से गुणा किया कितना होगा 4। अब हमें इकाई स्थान से मतलब है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 गुणा इधर 4, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, कितना आएगा 4 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, 800 और 900 के बीच 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली कितनी संख्या है। 800 और 900 के बीच 13 और 917 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली कितनी संख्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 13 और 17 का लेसे निकालना है। और 13 और 17 दोनों ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या इसका मतलब इनका लेसे आएगा क्या, दोनों का गुणा। 13 इंटू 17 करो गुणा, 17 को 3 से गुणा करेंगे 51 हासिल का 5, 17 और 5 22 यानी 221। अब 221 में से ऑप्शन को पकड़ना है कि किस संख्या में 221 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। देखो 221 का भाग 878 में लगाऊं, 221 का भाग 878 में 221 दो बार कितना हो जाएगा 442। 221 को 1 से गुणा करेंगे 221, 221 को 2 से गुणा करेंगे 442, 221 को 3 से गुणा करेंगे 3 तरी 9, 3 दून 6 6, फिर 3 से 221 को गुणा करना है 3 से, तो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 6, फिर 221 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 884, यानी 878 से ज्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब दो इसमें तो नहीं जा रहा है, 884 ऑप्शन से आ गया, यहाँ पे भी 884 आ रहा है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो टोटल कितनी संख्या है, 800 और 900 के बीच में 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या कौन सी है, 884। कहने का मतलब दोनों का लेसे लगा के उसका भाग लगाना, जिस संख्या भाग पूरा पूरा जाता है वही संख्या विभाजित हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है गुणनफल 584 इंटू 128 इंटू 617 इंटू 413 में इकाई अंक क्या होगा। विशेष ध्यान रखना इकाई अंक वालों का, बार बार प्रश्न आ रहा है ये, ठीक है ना। तो इसमें इकाई अंक को पकड़ो, इसमें इकाई का अंक क्या है 4, इसमें इकाई का अंक क्या है 8, इसमें इकाई का अंक क्या है 7, इसमें इकाई का अंक क्या है 3। करो गुणा, 4 को 8 से गुणा करेंगे 8 चौक 32 गुणा 7 को 3 से गुणा किया 21। अलग अलग गुणा कर लेना ताकि बड़ी संख्या गुणा नहीं करना पड़े आपको, ठीक है ना, इजी सरल हो जाएगा। अब हमें इकाई अंक से मतलब है वापिस इन दोनों में इकाई अंक देख लो, इसमें 2
इसमें इकाई का अंक 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 22, दो संख्याओं का योग 10 से कितना दे रखा है? 10 दे रखा है तथा उनका गुणन यानी उनको गुणा करें तो कितना आता है? 20 आता है। उनके विलोमों का योग क्या होगा? उनके विलोमों का योग क्या होगा? मान लेता हूं मैं कोई दो संख्या है, एक x मान ली, एक y मान ली। ठीक है, उन दोनों का योग कितना दे रखा है? 10। कितना दे रखा है? 10। और गुणा कितना दे रखा है? दोनों को गुणा करेंगे तो कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। अब क्या कह रहा है? ये इन दोनों संख्याओं का विलोम। अब संख्याओं का विलोम करो, विलोम का मतलब होता है उल्टा। मैंने दो संख्या, एक x मानी थी, एक y मानी थी, तो x का उल्टा तो क्या होगा? 1/x, और y का उल्टा क्या होगा? 1/y। उनके विलोमों का योग यानी इनका योग पूछा, ये कितना होगा? ठीक है, करो सरल। दोनों का ले से लो, पहले दो ले से लेके सरल करो। x और y का ले से आएगा xy, x x कट जाएगा, y बचेगा, यानी ऊपर ये आएगा x प्लस y। ले से लेके सरल करोगे, देखो x से x कट जाएगा, y बचा, प्लस है तो प्लस, y से y कटा, x बचा। ठीक है, अब x प्लस y का तो हमें मान दे रखा है कितना? 10 बटे हुए x गुणा y, यानी उनका गुणनफल कितना दे रखा है? 20। 10 से ये कटा एक बार, 20 कटा दो बार, यानी 1/2। कितना होगा? 1/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देखो, 400 तक की कुल संख्या, 400 तक की कुल संख्या जिनमें 3 में 7 दोनों से भाग लग सके। 400 तक की कुल संख्या बताने जिसमें 3 का भी भाग जाए और 7 का भी भाग जाए। ठीक है, करो सरल। ऐसा प्रश्न पहले भी बताया था। ऐसी संख्याओं का भाग लगाने के लिए पहले क्या करते हैं? दोनों का भाग लगाओ। 400 में पहले 3 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 400 में 3 का भाग, 3 एकम 3, बच गया 1, हो गया 10, 3 तरी 9, बच गया 1, हो गया 10, 3 तरी 9। अब आगे पॉइंटों में जा रहा है तो पॉइंटों में हमें भाग नहीं लगाना, यहीं तक रुक जाना है। 410, 400 में 3 का भाग लगा ले एक तो 3 से भाज्य 400 तक टोटल संख्या 133। ठीक है, उसके बाद में 7 से भाज्य 7 का भाग लगा लो, 7 पंजे 35, हासिल का 5, 7 7 49, 57। फिर आगे आ रहा पॉइंटों में, तो इसमें भाग आ रहा है 57 बार, यानी 400 तक 7 से भाज्य संख्या वो 57 है। अब इन दोनों से भाज्य, दोनों से भाज्य का मतलब 400 बटे हुए 7 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 21। दोनों का ले से निकालेंगे पहले दोनों से भाज्य के लिए। 21 का भाग, 21 का भाग देखो, 40 में 21 एक कम 21, बच गए कितने? 19। 19 बचे, 21 दूनी 42, 21 तरी 63, 21 चौ 84, 21 पंजे 105, 21 छक्के 126, 21 सात 147, 21 आठ 168, 21 नाम 189, यानी 19। क्या? 19, यानी दोनों से भाज्य 19 संख्या। हमें 3 और 7 से भाज्य बतानी है, दोनों से भाज्य वाली नहीं बतानी है। ठीक है ना, तो क्या करना है? दोनों को जोड़ के 19 माइनस कर दो। टोटल संख्या कितनी है? दोनों को जोड़ के जो दोनों से भाज्य उसको घटा दो। दोनों को जोड़ेंगे 133 में कितना जोड़ेंगे? 57 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 7 3 10, हासिल का 1 8 और 1 9, 190। 190 में से कितना माइनस कर दो? 19, तो कितना बचेगा? 171। तो 171 संख्या दोनों से क्या होगी? भाज्य होगी। टोटल ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 24, 26,487 में यदि 6 और 8 को आपस में बदल दे, संख्या दे रखी है 26,487 में यदि 6 और 8 को आपस में बदल दे, कहने का मतलब 6 की जगह मैं 8 लिख दूं और 8 की जगह 6 लिख दूं, तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर। नई संख्या और मूल संख्या का मतलब, नई संख्या तो जो बदलने, अंक बदलने पर जो संख्या बनेगी ना, उससे बोलेंगे नई संख्या। और मूल संख्या जो पहले संख्या थी प्रश्न में दे रखी है, पहले प्रश्न में संख्या ये दे रखी है, इसमें अंतर पूछा है। देखो पर संख्या क्या दे रखी है हमें? 26,487। अब ये कह रहा है इस संख्या में
मैं यदि 6 और 8 के आपस में बदल दूं, 6 और 8 को कहना मतलब 8, 6 की जगह 8 लिख दूं, 8 की जगह 6 लिख दूं तो आपस में बदल जाएंगे। तो बनने वाली जो नई संख्या है और जो मूल संख्या यानी पहले जो संख्या थी उसका अंतर कितना है वो बताना है। बदल दो संख्या को, संख्या बदलता हूं मैं 2, 6 की जगह मैं संख्या को बदलूं तो 6 की जगह 8, 4 और 8 की जगह क्या लिखना है 6 और 7, ठीक है। अब इसमें से अंतर, अंतर के लिए क्या करते हैं, बाकी करते हैं, घटाना है। क्या घटाना है, जो मूल संख्या है 26,487, घटाओ 7 में से 7 गया 0, 6 में से 8 घटा नहीं सकते, एक उधार लेंगे 16, 16 में से 8 गया 8, यहां बचा 3, एक उधार लेंगे 13, 13 में से 4 गए 9, यहां बचा 7 यानी 1 और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 यानी 1980। 1980 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हो जाएगा नहीं ये प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, देखो क्या कह रहा है, समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृत संख्या कौन सी है। ऐसी 3 लगातार प्राकृत संख्या बतानी है जिनको गुणा करे तो भी मान और जोड़े तो भी मान बराबर आए। चाहे ऐसे कोई मान लो 3 लगातार संख्या और उनको गुणा करे तो 8 आ रहा है, तो उनको तीनों लगातार संख्याओं को जोड़ने पर भी 8 ही आना चाहिए। तो ऐसी संख्या बतानी है हमें। तो ऐसी 3 लगातार प्राकृत संख्या बतानी है जिनका योगफल तथा गुणनफल बराबर हो। ऑप्शन से पकड़ना है इसको। देखो पहले योगफल कर लो, 1 में 2 जोड़ेंगे 2, 3, 3 में फिर 3 जोड़ेंगे कितना आ रहा है 6 योगफल, ठीक है। गुणनफल कितना आ रहा है, 2 को 1 से गुणा किया 2, फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, गुणनफल भी कितना आ रहा है 6, बराबर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यही उत्तर होगा, बाकी में बराबर होगा ही नहीं। बाकी को देखो, 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 3 12, 12 को 2 से गुणा किया 24 आ रहा है, गुणा करने में जोड़ेंगे 4 और 3 7, 7 और 2 9 हो रहा है, बराबर नहीं आ रहा दोनों, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 और 7 कितने होते हैं 15, 15 और 6 कितने होंगे 21, यानी जोड़ने पर 21 आना चाहिए, गुणा करने पर भी 21 ही आना चाहिए। 8 7 56, 21 से पहले ही ज्यादा हो गया तो ये ऑप्शन गलत। 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9 और 3 12, गुणा करने पर 5 चौक 20, 20 को 3 से गुणा करेंगे 60 आ रहा है, बराबर नहीं है। कहने का मतलब ऐसी 3 लगातार प्राकृत संख्या बतानी जिसको गुणा करने पर और जोड़ने पर दोनों पर मान बराबर आना चाहिए, जोड़े तो भी मान उतने ही आना चाहिए जितना गुणा करने पर मान आए, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला हो जाएगा। देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 आ रहा है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना 6 हो रहा है, बराबर हो रहा है 6 6, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे वाला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 26, 2408 को 200 से गुणा करने पर ये किसके मान के बराबर होगा। तो देखो 200 से गुणा करने, लास्ट वाले को देखो इसमें कितने जीरो है, कितने जीरो है 2 जीरो, तो कहने का मतलब उत्तर में सबसे लास्ट में 2 जीरो आएगा, सबसे लास्ट में 2 जीरो, इसमें 1 जीरो है तो ये पहले वाला ऑप्शन गलत, ठीक है। इसमें जीरो है ही नहीं लास्ट में तो ये भी गलत। लास्ट में कितना आएगा 2 जीरो, इसके भी लास्ट में 2 जीरो, इसके भी लास्ट में 2 जीरो, इन दोनों से होने का है। तो एक काम करो, क्या करना है, इस संख्या को 2 से गुणा कर दो, किससे 2 से गुणा कर दो, यानी 2408 को किससे गुणा कर दो 2 से, 2 से गुणा करेंगे देखो 8 दूनी 16 हासिल का 1, फिर 0, फिर 1, 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, यानी 4816 आ रहा है, 4816। उसके बाद में लास्ट में कितना 2 जीरो, तो 4816 2 जीरो वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 27, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, पहली 10 अभाज्य संख्या है उसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। पहली बात तो आपको अभाज्य संख्या का पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या कहते किसे, ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, यानी खुद के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाना चाहिए उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो पहली 10 अभाज्य संख्या, सबसे पहले अभाज्य संख्या होगी 2, उसके बाद में 3, 3 में खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 11, 11 में खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है,
11 के बाद में 13, फिर 15 आता है, 15 में तो जा रहा है भाग, 15 नहीं होगी 17, 19 कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुई अभी तो, 21 नहीं होगी 23, 25 भी नहीं होगी 27 भी नहीं होगी 29 होगी, तो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो गई ना। अब कह रहा है इनको गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा, इनको गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा, इन सबको गुणा करें तो इकाई अंक क्या होगा वो बताना है। तो सबका इकाई अंक गुणा कर लो, इसमें ये अकेला अंक है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा इसमें इकाई का अंक क्या है 1, गुणा इसमें इकाई का अंक क्या है 3, गुणा इसमें इकाई का अंक क्या है 7, गुणा इसमें इकाई का अंक क्या है 9, गुणा इसमें इकाई का अंक कितना है 3, गुणा इसमें इकाई का अंक कितना है 9। कर लो गुणा, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 5 से गुणा करेंगे 6 पंजे 30, ठीक है। 7 को 1 से गुणा किया 7, 7 को 3 से गुणा करेंगे 7 तरी 21, 7 को 9 से गुणा किया 9 7 तो 63, बड़ी संख्या में 2 तक ही गुणा कराऊं, 3 को 9 से गुणा करेंगे 27, बड़ा बन रहा है तो गुणा छोटा छोटा कर लो, कोई जरूरी नहीं। अब इनको वापस गुणा करना है, इनके इकाई अंक को गुणा करना है, इसमें इकाई का अंक 0, इसमें इकाई का अंक 1, इसमें इकाई का अंक 3 और इसमें इकाई का अंक कितना 7। अब देखो कोई सी भी संख्या हो चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, यदि 0 से वो संख्या गुणा हो रही है तो उसका मान हमेशा 0 ही होगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि कोई संख्या 0 से गुणा होती है तो वो 0 ही होगी, उसका उत्तर 0 ही होगा, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है। तो ये 0 से गुणा हो रही है तो इन सबको गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, क्या आएगा 0। तो इसमें 0 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 28, 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार बराबर 189 है, तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। देखो क्या दे रखा है, 6 स्टार स्टार 5 और 4 स्टार, इनको सबको जोड़े, प्लस का चिन्ह दे रखा बीच में, तो कितना 189 आता है। तो ये कह रहा है कि स्टार के स्थान पर अंक होगा, जांच करके दे लेते हैं एक एक लेके। पहले मैं स्टार की जगह 2 लेके देखूं, यहां 2 लूं तो यहां भी 2 आएगा, तो 5 और यहां भी कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, 5 और 2 7 और 2 9 तो आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 और 2 8, 8 और 4 कितना 12 होगा, यानी कि यहाँ 18 आ रहा है, इसका मतलब 2 तो नहीं होगा। 7 लेके देखो स्टार के स्थान पर, यहाँ मैं 7 लूं, यहाँ भी 7 लूं और यहाँ भी इसी स्टार की जगह भी 7 लूं, तो 7 और 5 12 और 7 19, हासिल का 1, 6 और 7 13 और 4 17 और 1 हासिल वाला 18, यानी कि 189 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। एक का मान रख के चेक कर लो, अपना आप पता चल जाएगा। 1 और 100 के बीच कितनी संख्या जो 6 से पूर्णतः विभाजित है, ऐसा प्रश्न बार बार आ रहा है और बताया भी था, सीधा भाग लगाना है। 1 और 100 के बीच में तो 100 तक देर का 1 से लगा के 100 तक कितनी संख्या जो 6 से पूर्णतः विभाजित है, 6 का भाग लगा दो, 6 कम 6 बच गया 4 हो गया 40, 6 छक के 36। अब आगे भाग लगाएंगे, पॉइंट ऑफ जा रहा, हमें तो भाग उतना ही लगाना जितना भाग पूरा पूरा जाए, उसके बाद में पॉइंट ऑफ भाग नहीं लगाना, यानी 16 16 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी सी हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। इसमें प्रश्न देखो, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसी 5 अंकी सबसे छोटी छोटी संख्या बतानी है जिसमें 75 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वो बतानी है कौन सी संख्या है। या तो 75 का प्रत्येक संख्या हम भाग लगा के चेक कर लो तो वैसा आ जाएगा, नहीं तो ऐसे करो, देखो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है कौन सी है, मैंने बताया जितने अंकों की पूछी 1 लिख के उससे एक कम बाद 0 लगा देते हैं, यानी 4 0। भाग लगाओ 75 का, 100 में 75 एकम 75, एक बार बच्चा 25, 100 में लगाया उसके बाद में 0 उतारेंगे 250, 250 में 75 का आ जाएगा 3 बार 225,
225 250 में से घटाएंगे तो 25 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे 250, फिर 3 बार भागेगा, यानी 133 बार। आगे भाग लगाएंगे तो पॉइंटों में आगे ऐसे चलता जाएगा, यानी 133 बार भाग जा रहा है। कितनी बार? 133 बार। तो क्या करना है, छोटी छोटी संख्या निकालने के लिए इसके इसके ज्यादा से गुणा कर देना है, यानी 134 से गुणा करना है। किसको? 75 को। करो, 5 चौक 20, हासिल के 2, 5 तेरी 15 और 2 17, हासिल का 1, 5 और 1 6, 7 चौक 28, हासिल के 2, 7 तेरी 21 और 2 23, हासिल का 2, 7 और 2 9, जोड़ो 0 8 और 7 15, हासिल का 1, 6 और 3 9 और 1 10, हासिल का 1 9 और 1 10, यानी 150। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4, यानी डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो आपकी ये दूसरी प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। अब आगे पढ़ेंगे कल अगली तीसरी प्रश्नावली। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।